परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज के आत्मिक संदेश में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता के 19वें अध्याय उसके 9वें वाक्य के दूसरे भाग में ऐसा बताया गया है, यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। इस अनुग्रहित वचन से हम जो भाग मनन कर रहे हैं वो है सच्चा न्यायाधीश। इस धरती पर न्याय करने वाले न्यायाधीश जब धन और वैभव के मोह में सत्य को छोड़कर गलत न्याय करते हैं, तब पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर एक सच्चा न्यायाधीश है। परमेश्वर के न्याय और रीतियों से आज तक कोई राजा या कोई प्रमुख व्यक्ति या कोई साधारण पुरुष बच नहीं पाया है। वचन बताता है, प्रेमी परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। एक मसीही भक्त ऐसा कहता है, प्रभु का न्याय ही उसकी भलाई को दर्शाता है। प्रियजनों, वचन की व्यवस्था यही है कि हम परमेश्वर के न्याय को अनुभव करे बिना उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते हैं। मुझे सुनने वाले श्रोताओं के साथ जो विचार मैं बांटना चाहता हूं वो ये है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में निरंतर प्रभु की अगुवाई है और हमें इस सत्य को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। अगर इस सत्य को पहचान कर उसके मार्गों को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं तो अंत के समय में जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु हमारे लिए बीच बचाव करेगा और उस दंड से जो हमारे लिए लिखा गया है उससे हमें वो बचा लेगा। अगर हम इस विषय को अच्छे से समझें कि मसीह मेरे जीवन को जांचता है और मेरा न्याय करता है, इस बात को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक पश्चाताप के भाव के साथ पाप क्षमा के लिए उसके आगे सर झुकाते हैं और वो मसीह हमें क्षमा करता है और अपने उद्धार को हमारे जीवन में भेज देता है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उस निरंतर दंड के भोगी बन जाते हैं। एक उदाहरण को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। निनवे महानगर को प्रभु ने योना और नाऊम भविष्यवक्ताओं के द्वारा अलग अलग समयों में आने वाली विपत्तियों के बारे में बताया था। योना भविष्यवक्ता के द्वारा जब वचन भेजा गया तो वो लगभग BC 700 का समय था, जब योना के द्वारा निनवे ने परमेश्वर की आवाज को ग्रहण किया। हम जानते हैं कि निनवा देश को क्षमा मिली। निनवा देश के राजा और उसके सारी प्रजा ने एक अलग तरह का वस्त्र धारण किया और वो उपवास प्रार्थना में लग गए। इस कारण प्रभु ने उनके हृदयों को देखा, उनके ऊपर आने वाली विपत्ति को उसने टाल दिया। लेकिन अगर 100 साल और आगे चले, लगभग BC 600 की तरफ, तो वहां हम देखते हैं निनेवा ने जो क्षमा परमेश्वर से पाई थी और मन फिराया था, निनेवा उसको भूल गया। वो बुरे कामों में, मूर्ति पूजा में और क्रूरता भरी चालों में लग गया। ऐसे में परमेश्वर ने नाहूम भविष्यवक्ता के द्वारा एक बार फिर अपने वचन को भेजा। लेकिन इस बार निनेवा के वंश ने परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकारा, मगर उसके खिलाफ बोलने लगे। उसका फल ये निकला कि निनेवा सदा के लिए नष्ट हो गया। आप गौर करें कि एक समय का बड़ा, प्रसिद्ध और वैभवशाली नगर एकदम से बकरे की कसाई स्थान बन गया और वो शहर इतिहास से ऐसा खो गया कि लगभग 2000 साल बाद खोज में पता चला कि ऐसा एक नगर हुआ करता था। प्रियजनों, परमेश्वर जो निरंतर हमसे बात करता है, उसके आगे अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं तो आने वाले न्याय से वो परमेश्वर हमें बचा लेता है। अंत के दिनों में जब हमारा न्याय होगा तो प्रभु हमारा बीच बचाव कर लेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम परमेश्वर की आवाज को
और उसके वचन को नकारते हैं तो हमें आने वाले दंड से कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए आज के दिन अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करके उसके आगे नम्र करें तो प्रभु आने वाले दंड से हमें बचाकर हमें प्यार से रखेगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। जय मसीह की।